हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। और हरियाणा जीके की एक खास प्लेलिस्ट भी बना रखी है और हर रोज आपको इस प्लेलिस्ट में एक न्यू वीडियो मिलती है, जिसे आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक लास्ट वीडियो को नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो पीछे की सभी वीडियो जरूर देखें, ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से सीरीज वाइज चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 101। बेरी नामक प्राचीन कस्बा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी करनाल, ऑप्शन नंबर सी यमुनानगर, ऑप्शन नंबर डी झज्जर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी झज्जर। झज्जर हरियाणा राज्य का 19वां जिला 15 जुलाई 1997 को रोहतक से अलग होकर स्थापित हुआ। यह जिला दिल्ली से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित है और इसके उत्तर में रोहतक, पूर्व में दिल्ली, दक्षिण में रेवाड़ी तथा पश्चिम में चरखी दादरी जिले हैं। झज्जर नगर का नाम छज्जू नामक व्यक्ति के नाम पर पड़ा, जिसने इसे मोहम्मद गोरी के समय बसाया था। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 9,58,405 है, जिसमें पुरुष 5,14,667 हैं और महिलाएं 4,43,738 हैं। यह हरियाणा की कुल जनसंख्या का 3.78% है। क्षेत्रफल 1834 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 523 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर 80.65% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 89.31% और महिला साक्षरता 70.73% है। लिंग अनुपात की बात करें तो 862 है, जो राज्य में चिंता का विषय रहा है। प्रशासनिक दृष्टि से झज्जर में 5 तहसीलें आती हैं, जिसका नाम झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, बादली और मातनहैल है और उप तहसील में सालावास है। यह रोहतक लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिले में कुल 264 गांव और 250 ग्राम पंचायतें हैं। झज्जर को शहीदों की धरती कहा जाता है। यह भिंडावास और खापड़वास जैसे प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य स्थित हैं। बाड़सा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और एम्स की स्थापना हुई है। झज्जर में महात्मा गांधी और अरावली इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं, जो राज्य के ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जिला औद्योगिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जिसमें पैनासोनिक, डेंसो, रिलैक्सो और पार्ले जैसी कंपनियां स्थित हैं। प्रश्न नंबर 102। यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारतकालीन पातालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सिंडोरा, ऑप्शन नंबर बी रादौर, ऑप्शन नंबर सी जगाधरी, ऑप्शन नंबर डी बुडिया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बुडिया। यमुनानगर हरियाणा राज्य का एक प्रमुख जिला है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। यह जिला 1756 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 12,14,205 थी। यहाँ की साक्षरता दर 78.9% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 83.84% और महिला साक्षरता 71.38% है। भौगोलिक रूप से यमुनानगर उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में करनाल और कुरुक्षेत्र तथा पश्चिम में अम्बाला जिले से घिरा हुआ है। यह जिला शिवालिक पर्वतमाला के तलहटी में स्थित है और यमुना नदी इसके पूर्वी भाग से बहती है। प्रशासनिक दृष्टि से जिले में 4 तहसीलें, जो कि जगाधरी, छछरौली, रादौर और बिलासपुर है तथा 3 उप तहसीलें भी हैं, जो कि सडोरा, सरस्वती नगर और प्रताप नगर है। आर्थिक रूप से यमुनानगर एक औद्योगिक केंद्र है, जहां प्लाईवुड, धातु, बर्तन और कागज उद्योग प्रमुख हैं। यहाँ स्थित सरस्वती शुगर मिल एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिलों में से एक है। प्रश्न नंबर 103। हरियाणा के किस जिले में रामसराय और भूतेश्वर के प्रसिद्ध मेले लगते हैं? ऑप्शन नंबर ए फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर ए फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर बी झज्जर,
ऑप्शन नंबर सी रोहतक, ऑप्शन नंबर डी जींद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जींद। जींद हरियाणा राज्य का एक प्रमुख जिला है जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1966 को हुई थी। यह जिला हरियाणा के मध्य भाग में स्थित है और इसके उत्तर में कुरुक्षेत्र, दक्षिण में रोहतक, पूर्व में करनाल तथा पश्चिम में हिसार जिले हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से जींद का नाम पांडवों की माता कुंती के पुत्र युधिष्ठिर की पत्नी जयंती के नाम पर पड़ा, जिन्होंने यहाँ जयंती देवी का मंदिर बनाया था। यह क्षेत्र महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। प्रशासनिक रूप से जींद जिले में 4 तहसीलें हैं: जींद, स्पीदों, नरवाना और उचाना। जिले का मुख्यालय जींद शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या लगभग 13,34,152 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 7,11,329 है और महिलाओं की संख्या 6,22,823 है। साक्षरता दर की बात करें तो 72.7% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.4% और महिला साक्षरता 61.6% है। आर्थिक दृष्टि से जींद एक कृषि प्रधान जिला है, जहां गेहूं, धान, सरसों और कपास की खेती प्रमुख है। इसके अलावा जिले में कुछ छोटे और मध्यम उद्योग भी स्थापित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जींद में कई सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान हैं जो कि उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा जिले में कई खेल अकादमियां भी हैं जो युवाओं को खेलों में प्रशिक्षित करती हैं। प्रश्न नंबर 104, जगाधरी के समीप बिलासपुर नामक स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन नंबर ए आदि बद्री मेला, ऑप्शन नंबर बी पंचमुखी मेला, ऑप्शन नंबर सी कपाल मोचन का मेला, ऑप्शन नंबर डी मेला काली माई का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कपाल मोचन का मेला। कपाल मोचन मेला हरियाणा के यमुनानगर जिले के बिलासपुर कस्बे में स्थित एक प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक मेला है, जो कि प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा अक्टूबर-नवंबर के अवसर पर आयोजित होता है। यह मेला हिंदू और सिख दोनों समुदायों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है और लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। कपाल मोचन तीर्थ का उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव ने ब्रह्मा का सिर काटने के बाद इस सरोवर में स्नान कर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। यहाँ 3 प्रमुख सरोवर कपाल मोचन, ऋण मोचन और सूरज कुंड स्थित हैं, जिनमें स्नान करके श्रद्धालु मोक्ष की कामना करते हैं। इतिहास के अनुसार गुरु नानक देव जी ने 1584 में अपनी उदासी यात्रा के दौरान यहाँ प्रवचन दिए थे और गुरु गोविंद सिंह जी ने 1688 में बगानी युद्ध के बाद यहाँ आकर अपने सैनिकों को सम्मानित किया था। प्रश्न नंबर 105, भिवानी में किस स्थान पर रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़ेवाला का मेला लगता है? ऑप्शन नंबर ए रिवास, ऑप्शन नंबर बी नौरंगाबाद, ऑप्शन नंबर सी तोसाम, ऑप्शन नंबर डी खरकला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नौरंगाबाद। भिवानी हरियाणा राज्य का एक प्रमुख जिला है, जिसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर स्थित हैं। यह जिला हरियाणा के पश्चिमी भाग में स्थित है और इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। भिवानी जिला राजस्थान और पंजाब की सीमाओं से भी सटा हुआ है, जो इसे भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है। भिवानी शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है। इसे मिनी क्यूबा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सिंग खिलाड़ी निकले हैं, जैसे विजेंद्र सिंह। भिवानी बॉक्सिंग क्लब ने भारतीय बॉक्सिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भिवानी की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। प्रमुख फसलें गेहूं, बाजरा और सरसों हैं। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग और हल्के मशीनरी उद्योग भी विकसित हुए हैं। भिवानी नगर परिषद के रूप में कार्य करता है और यहाँ रेलवे और सड़क परिवहन की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। भिवानी जिले में ऐतिहासिक स्थल जैसे देवसर धाम, सियानी और लोहगढ़ किला दर्शनीय है। यह जिला सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
और हरियाणा की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। दोस्तों, इस चैनल पर हरियाणा की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी न्यूज़ को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों के लिए ही हमने हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपको हरियाणा के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रमुख घटनाएं और हरियाणा से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में हम हरियाणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। यह वीडियो सीरीज हरियाणा के कैंडिडेट और कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक बहुत उपयोगी है। यहाँ आपको हरियाणा के प्रमुख स्थल, ऐतिहासिक घटनाएं और अन्य जानकारी मिलेगी। हमारी कोशिश है कि हरियाणा से जुड़ी जानकारी को बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि किसी भी कैंडिडेट को अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जिस नॉलेज की ज़रूरत होती है वो उसको मिल सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हमारी हरियाणा जीके के प्लेलिस्ट के इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 106, हरियाणा प्रदेश में मंगलमय पिलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सावन के महीने पर। ऑप्शन नंबर बी, फाल्गुन के महीने पर। ऑप्शन नंबर सी, विवाह के अवसर पर। ऑप्शन नंबर डी, पुत्र जन्म के अवसर पर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुत्र जन्म के अवसर पर। मंगलमय पिलिया लोकगीत हरियाणा प्रदेश में पुत्र जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं। यह गीत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं और इसका उद्देश्य नवजात बच्चे और माता के स्वास्थ्य, समृद्धि और सौभाग्य की कामना करना होता है। जब घर में पुत्र का जन्म होता है तो यह लोकगीत खुशी के रूप में गाए जाते हैं और परिवार में खुशी और उल्लास का माहौल बनता है। इस गीत में पारंपरिक रचनाएं और भावनाएं समाहित होती हैं, जो हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 108, हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित में से किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, श्रावण के महीने में। ऑप्शन नंबर बी, पर्व त्योहार के अवसर पर। ऑप्शन नंबर सी, पुत्र जन्म के अवसर पर। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हरियाणा प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान में लोकगीतों का विशेष स्थान है। यहाँ के लोकगीत ग्रामीण जीवन, सामाजिक रीति रिवाज, तीज त्योहार, प्रेम, वीरता और कृषि से जुड़े अनुभवों को अभिव्यक्त करते हैं। ये गीत पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के रूप में विकसित रहे हैं। हरियाणा में प्रमुख लोकगीतों में रागनी, सांग, घोड़ा, होली गीत, सावन गीत, घूमर और विवाह गीत शामिल हैं। रागनी हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध लोक गायन शैली है, जो वीर रस, भक्ति रस और हास्य रस में गाई जाती है। सांग नाट्य रूप में प्रस्तुत किए जाने वाला लोक नाट्य है, जिसमें संगीत, संवाद और नृत्य का समावेश होता है। विवाह, जन्म, त्योहार, व्रत और फसल कटाई जैसे अवसरों पर महिलाएं फेरों के गीत, सप्तपदी गीत और कजली गीत, ये गीत सामाजिक एकता और भावनात्मक संबंधों को गहराई प्रदान करते हैं। होली पर गाए जाने वाले हास्य प्रधान गीत विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। प्रश्न नंबर 109, हरियाणा प्रदेश में बांगर क्षेत्र में होली के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा नृत्य। ऑप्शन नंबर बी, डमरू नृत्य। ऑप्शन नंबर सी, मंजीरा नृत्य। ऑप्शन नंबर डी, लूर नृत्य। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लूर नृत्य। लूर नृत्य हरियाणा राज्य का एक प्रमुख पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे विशेष रूप से महिलाएं फाल्गुन माह, फरवरी मार्च में होली के अवसर पर प्रस्तुत करती हैं। लूर शब्द का अर्थ हरियाणा के बागड़ क्षेत्र में लड़की होता है और यह नृत्य महिलाओं के जीवन, भावनाओं और सामाजिक अनुभवों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। यह नृत्य वसंत ऋतु के आगमन और रबी फसलों की कटाई की खुशी में किया जाता है। लूर नृत्य में महिलाएं पारंपरिक पोशाक जैसे घाघरा, कुर्ती, चुंदड़ी और चूड़ा पहनकर समूह में गोल घेरे में पंक्तियों में नृत्य करती हैं। इस नृत्य की विशेषता इसकी लयबद्ध पदचाप, ऊर्जावान
गतियाँ और सामूहिक समन्वय है। लूर नृत्य का प्रदर्शन मुख्यतः हरियाणा के बागड़ और बागड़ क्षेत्रों में होता है, जहाँ यह युवतियों द्वारा अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रेम, वियोग और सामाजिक संबंधों को व्यक्त करने का माध्यम है। यह नृत्य न केवल सांस्कृतिक उत्सवों का हिस्सा है, बल्कि हरियाणा की समृद्ध लोक परंपरा है और महिलाओं की सामाजिक भूमिका को भी दर्शाता है। लूर नृत्य आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जीवंत है और हरियाणवी संस्कृति की पहचान बना हुआ है। प्रश्न नंबर 110, हरियाणा में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए तेज नृत्य, ऑप्शन नंबर बी फाग नृत्य, ऑप्शन नंबर सी खोड़िया नृत्य, ऑप्शन नंबर डी लूर नृत्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लूर नृत्य। लूर नृत्य हरियाणा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। यह नृत्य खासकर होली और तीज जैसे पर्वों पर बड़े धूमधाम से होता है। यह लूर नृत्य में महिलाएं और पुरुष पारंपरिक लोकगीतों के साथ एक साथ नृत्य करते हैं, जिसमें खुशी और उमंग का माहौल होता है। इस नृत्य में समूह के रूप में लोग एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिलाकर नृत्य करते हैं। यह नृत्य हरियाणा की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक है, जो समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।